Hello everyone, my name is Aparna and today we are going to continue our chapter, that is Unit 3 Reading A, that is India's battle to ban chewing tobacco. If you are new to my channel, please subscribe to the channel and press the bell icon. Now we will start our chapter from here. If you have not seen the other part, please go and watch it. I will put the link in the description box. Please go and watch. Now we will start our chapter. Gutka is a crushed preparation of tobacco and pan masala, a mixture of areca or betel nut, sugar, spices, and perfume. Under the FSSA, gutka can be categorized as a food product and therefore should not contain substances injurious to health like tobacco. देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि गुटका क्या है. गुटका जो है वो टोबैको का ही क्या क्रश्ड करके प्रिपेयर कर देते हैं, या फिर पान मसाला. ठीक है, पान मसाला है, टोबैको है, ये सबको क्या करते हैं मिक्स करके, मिक्सचर ऑफ एरिका, बिटल नट, शुगर, स्पाइसेस, परफ्यूम, ये सभी को क्या है मिक्स करके आपका जो गुटका है वो बनाया जाता है अंडर FSSA. ठीक है, क्या है FSSA? ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट. ठीक है, क्या है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट. इसके मुताबिक गुटखा जो है उसको क्या है एक फूड प्रोडक्ट में कैटेगराइज किया गया है. और जब क्योंकि उसको फूड प्रोडक्ट में कैटेगराइज किया गया है तो टोबैको तो उसमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं डालनी है जो कि क्या है हेल्थ के लिए इंजूरियस है, हेल्थ के लिए खराब है, जैसे कि टोबैको. द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द FSSA लाइज with the health ministry of each state. Voices of tobacco victims directed its efforts to have the gutka ban implemented at state legislatures, and in April 2012 Madhya Pradesh became the first Indian state to ban gutka, said Mr. Chaturvedi. ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्या हो गया, बहुत सारे कब हुआ तो बहुत सारे जब लोग थे जो टोबैको विक्टिम्स थे उनके एफर्ट्स के कारण इसका बैन जो है वो पॉसिबल हो पाया है स्टेट लेजिस्लेचर में. कब हुआ है तो अप्रैल 2012 पे हुआ. और उसके बाद में सबसे पहला जो स्टेट था वो मध्य प्रदेश था जिसने गुटखा को बैन किया. ठीक है, फर्स्ट इंडियन स्टेट बना जो कि गुटखा को उसने बैन किया, ऐसा मिस्टर चतुर्वेदी जो है वो कह रहे हैं. With the support of other doctors and cancer survivors, he launched similar campaigns and filed public interest litigations in other states and union territories. This month, Karnataka became the last Indian state to make the manufacture and sale of गुटखा illegal. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बता रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर्स डॉक्टर्स ने क्या है मिलकर कैंपेन लॉन्च किया. बहुत सारे पब्लिक फाइल लगाई. ठीक है, कोर्ट्स पे, स्टेट्स पे, यूनियन टेरिटरीज में, जिसके बाद जो कर्नाटका है वो सबसे लास्ट इंडियन स्टेट रहा जिसने मैन्युफैक्चर और सेल, गुटखा का मैन्युफैक्चर और सेल जो है वो क्या बताया, इलीगल बताया है. द बैन्स इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग इंडियंस फ्रॉम चूइंग टोबैको इज लिमिटेड. Pure chewing tobacco and pan masala continue to be sold as two separate packets that users can mix for themselves before consumption, according to Mr. चतुर्वेदी. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है. एक्चुअल में क्या है, इंडिया में गुटखा जो है वो बैन नहीं, मतलब बैन है लेकिन उसका एक साथ प्रोडक्ट जो है वो बैन है. उसके लिए क्या किया गया है, एक नया सॉल्यूशन निकाला गया है जो लोग खाते हैं उनके लिए. क्या है नया सॉल्यूशन? तो देखिए, जो टोबैको है और जो पान मसाला है उसको अब क्या किया गया है, दो अलग अलग पैकेट्स में उनको दिया जाता है, जिसके बाद में जो यूजर्स हैं, ठीक है, जो भी उसको खाते हैं वो क्या करते हैं अपने से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसको कंज्यूम करते हैं. बट द बैन हैज ड्रॉन वाइडस्प्रेड अटेंशन टू द पब्लिक हेल्थ एपिडेमिक tobacco has caused. Until it was banned, gutka was marketed as a mouth freshener to target youth, he said. ठीक है, ये बैन नहीं हुआ था. ठीक है, जब आपका क्या है जब आपका जो टोबैको है वो बैन नहीं हुआ था उसके पहले, ठीक है, ये जो था वो यूथ के लिए, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए माउथ फ्रेशनर का क्या करता काम करता था. बहुत सारे लोग इसको क्यों खाते थे, माउथ फ्रेशनर के तौर पे लोग इसको खाया करते थे.
In the western Indian state of Maharashtra, the ban on gutka has been more effective than the other states because the manufacture and sale of pan masala has also been prohibited since July 2020। ठीक है, यहाँ पर बताया है कि महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में क्या हुआ है, महाराष्ट्र में जो गुटखा का जो बैन हुआ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टिव तरीके से हुआ है, क्योंकि वहाँ कब हुआ, देन इन अदर स्टेट्स, ठीक है, बाकी स्टेट्स के मुकाबले महाराष्ट्र में जो उसका बैन हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव रहा है, उसका जो मैन्युफैक्चर है और पान मसाला का जो सेल है वो जुलाई 2012 में प्रोहिबिटेड हो चुका था। In Maharashtra, manufacturing units of gutka and pan masala have been closed and the state government has seized 16 crore rupees, that is 2.9 million worth of tobacco products, more than all the other states combined, said Mahesh Jagde, Commissioner of the Food and Drug Administration in Maharashtra। ठीक है, महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग गुटखा का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और पान मसाला है उसको क्लोज कर दिया गया, और बहुत सारे मतलब ये पैसे जो थे, ठीक है, 16 करोड़ रुपीस तक के जो वर्थ था, मतलब वर्थ के जो मटेरियल्स बन गए थे, जो गुटखा जो है वो बन चुका था, उसको उन्होंने क्या किया, सीज किया है, जो कि बाकी सारे स्टेट्स को कंबाइन करने के बाद में भी बाकी सारे स्टेट्स के मुकाबले में अगर देखा जाएगा तो क्या है, बहुत ज़्यादा है, ऐसा महेश जागड़े जो है वो कहते हैं। वो कौन है, तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के क्या है, कमिश्नर हैं। There are no figures for the decrease in consumption yet, but the general perception is that consumption of gutka and pan masala has significantly decreased। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ऐसा कोई फिगर नहीं है कि उसका जो गुटखा का जो कंजप्शन है या टोबैको का जो कंजप्शन है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, मतलब एक प्रॉपर उनके पास में कोई फिगर नहीं है, लेकिन अब कंजप्शन का जो रेट है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, लोग गुटखा पान मसाला को कम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंटली क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। However, boundaries between Indian states are porous and pan masala that is manufactured in other states can illegally be brought into Maharashtra। ठीक है, जो बाउंड्रीज हैं इंडियन स्टेट की, जो बाउंड्रीज हैं वो पान मसाला के लिए, पान मसाला वगैरह जो है वो क्या करती हैं, इलीगली महाराष्ट्र में लेकर आती हैं। The Maharashtra FDA must also submit a report to the state government each year to renew the ban of on pan masala. This is because it is banned under a different section of FSSA than the one that bans gutka. Pan masala has addictive and carcinogenic properties itself, but it is prohibited because its magnesium carbonate content is above the permissible level. The Food Commissioner needs to demonstrate annually if the amount of magnesium carbonate is above the permissible level. The state ban on pan masala is up for renewal on July 19। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया है महाराष्ट्र के जो FDA है, ठीक है, जो बैन है वहाँ पर, वहाँ उनको हर साल में उसको क्या करना पड़ता है, रिन्यू करना पड़ता है। पान मसाला में जो बैन लगा है उसको हर साल में रिन्यू करना पड़ता है। क्यों रिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि ये जो बैन लगा है वो एक डिफरेंट सेक्शन के वजह से लगा है जिसमें FSSA क्या है, इन्वॉल्व है। ठीक है, देन द वन दैट बैन्स गुटखा। ठीक है, गुटखा के बैन में जो सेक्शन लगा है वो अलग है, और पान मसाला के बैन में जो सेक्शन लगा है वो अलग है। पान मसाला जो है वो काफ़ी एडिक्टिव है और साथ में कार्सिनोजेनिक है। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, एडिक्टिव है और कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ है उसकी। तो ये बताते हुए कमिश्नर जो है वो बता रहे हैं, फूड कमिश्नर क्या करते हैं, हर साल जो बैन है टोबैको का उसको रिन्यू करते हैं। इसमें जो मैग्नीशियम लेवल है, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, वो क्या है, परमिशेबल लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Many children are as young as 12 when first exposed to gutka and pan masala. They don't even know what cancer is, and by the time they realize it is bad for their health, they can't stop, said Mr. Chaturvedi। देखिए, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ज़्यादा जो कंज्यूम करते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, जो कि 12 साल के बच्चे जो हैं वो इस चीज़ का क्या करते हैं, ज़्यादा कंजप्शन करते हैं। ठीक है,
12 साल के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, और गुटखा जब जब वो गुटखा खाना स्टार्ट करते हैं तब उनके पास में क्या है, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है कि कैंसर क्या होता है वगैरह, उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसका नुकसान क्या होता है। ठीक है, तो जब तक उनको ये रियलाइज़ होता है तब तक वो क्या हो जाता है, उस चीज़ के एडिक्टिव हो जाते हैं, उनको वो चीज़ वो आसानी से छोड़ नहीं सकते। Once diagnosed with cancer, even if a patient stops chewing tobacco, the genetic damage is irreversible. ठीक है, अगर कैंसर से डायग्नोज भी हो गए, ठीक है, अगर आपका कैंसर अगर होता है और वो डायग्नोज भी हो जाता है, उसके बाद में भी जो टोबैको चू करने का जो जेनेटिक डैमेज है वो क्या है, इरिवर्सिबल है, उसको वापस से सुधारा नहीं जा सकता। Patient streams into his clinic, their faces disfigured and stitches running from their lips to necks. Many have had part of all the tongue removed and then can barely speak. Pradeep Kumar Sharma, a 52-year-old coal-field worker from Madhya Pradesh, has been consuming liquids through a tube in his nose since March. A patch of flesh the size of a golf ball has removed from his thigh to replace cancerous cells in his cheek. He is he's in a lot of pain, but his children and are in I are in even more pain. They used to beg him not to chew gutka, but he never listened, said his wife Durga Sharma. यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई एक पेशेंट्स थे, जो पेशेंट्स नॉर्मली जो गुटखा या टोबैको खाने वाले जो पेशेंट्स होते हैं, वो जब कैंसर से डायग्नोस उनको किया जाता है तो उनका जो फेस रहता है वो क्या हो जाता है, या तो डिसफिगर हो जाता है, या जितने भी स्टिचेस रहते हैं वो लिप्स से पूरे नेक्स के थ्रू जाते रहते हैं। ठीक है, पूरा उनका कई बार क्या होता है, उनको टंग को भी रिमूव करना पड़ जाता है। मतलब उनका जो बेयरली जो पार्ट है, फेस का जो पार्ट है, या जहाँ पर भी जो कैंसर हुआ है उस पार्ट में क्या होता है, या तो वो डिसफिगर हो जाता है, स्टिचेस के निशान वहाँ पर मौजूद रहते हैं। इसी तरीके से अलग अलग क्या है उसमें उसका जो नुकसान है, ठीक है, उसका जो नुकसान है वो क्या है, आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका एक नाम बताया है कि प्रदीप कुमार शर्मा जो है वो 52 ईयर ओल्ड है, कोलफील्ड वर्कर है मध्य प्रदेश के, जो कि बहुत टाइम से क्या कर रहे हैं, लिक्विड्स कंज्यूम कर रहे हैं, लिक्विड्स कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों कंज्यूम कर रहे हैं लिक्विड्स, क्योंकि उनको डायग्नोस किया गया है कैंसर के थ्रू, और वो लिक्विड्स के थ्रू क्या करते हैं, अपना जो फूड है, खाना है, वो लेते हैं, अपना खाना जो है वो उसी तरीके से लेते हैं। उनके गोल्फ साइज का जो बॉल है वो उनके थाई से क्या हुआ, रिमूव हुआ है। मतलब एक फ्लैश है, एक पैच ऑफ फ्लैश है जो कि जिसका साइज आपका है एक गोल्फ बॉल जितना, जो कि रिप्लेस किया गया है। मतलब उसके काट के उनके चीक से जो सेल्स हैं वो निकाले गए हैं। ही इज नॉट, हाँ ठीक है, उनसे ज्यादा पेन, ठीक है, जो प्रदीप कुमार शर्मा, उनसे ज्यादा पेन उनके बच्चों को और जो उनकी वाइफ है उनको होता है, क्योंकि वो बहुत टाइम से क्या है, अपने हस्बैंड को और अपने फादर को गुटखा नहीं खाने के बारे में वो कह रहे थे, लेकिन वो कभी, उनके फादर जो थे वो कभी सुनते नहीं थे, जिसकी वजह से ये उनको क्या हो रहा है, उनको डायग्नोस किया गया है, जिसके बाद में उनको बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ठीक है, ये आपका जो लेसन है उसके राइटर हैं शानूर शेरवाई। आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे, यूनिट 3 रीडिंग बी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. I will make a separate video on them. Thank you.